बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अक्सर लोगों को आपने देखा होगा या सुना होगा कि उनको कमर के निचले हिस्से में दर्द होती है। वो दर्द जो है कमर के निचले हिस्से से होके एक टांग में और फिर पाँव तक जाती है, जिसकी वजह से उनको उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। इवन के वो चल नहीं सकते और एक साइड को झुक जाते हैं। इस दर्द को अरकन निसा या sciatica कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि ये दर्द क्यों होती है, इसकी क्या वजूहत है और sciatic नर्व किस तरह डैमेज होती है। मेरा नाम है डॉक्टर उन्नीस खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। थोड़ा सा चैनल का ख्याल करें, लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको sciatic नर्व के बारे में बताते हैं। sciatic नर्व इंसानी जिस्म में सबसे लंबी नर्व है, जो कि आपके L3 जो लंबर स्पाइन है वहां से निकलती है और इसके अलावा S3 स्पाइनल नर्व तक जो है ये निकलती है और ये हमारे कमर के निचले हिस्से से निकल के हमारी बटक से और फिर टांग से टखनों तक जाती है। ये इंसानी जिस्म में सबसे लंबी जो है नर्व समझी जाती है। अगर इसकी इन्फ्लामेशन या सोजिश हो जाए तो जो दर्द का एहसास है वो दिमाग तक जाता है और जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा टांग में जो है वो दर्द महसूस होती है और ठीक तरह आप ना तो चल सकते हैं, ना खड़े हो सकते हैं, ना बैठ सकते हैं। नाज़रीन, ये sciatic नर्व डैमेज क्यों होती है, इसके बहुत सारे अवामिल हैं। पहला जो है वो हर्निएटेड डिस्क। अल्लाह ताला ने दो मोरों के दरमियान एक डिस्क रखी है। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप कोई पेच कस रहे होते हैं तो उसको अंदर एक वाशर डाल देते हैं ताकि उसकी पकड़ ठीक हो जाए। इसी तरह अल्लाह ताला ने दो मोरों के दरमियान एक डिस्क रखी है जो कि अपनी जगह से खिसक जाती है या सिरक जाती है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, कोई चोट लगने से, अनकंट्रोल कोई वजन उठा लिया आपने बहुत ज़्यादा, उस वजह से आपका पाँव मुड़ गया, अचानक इम्बैलेंस हुए उस वजह से भी। तो जिसकी वजह से डिस्क आगे आके जो है हमारी नर्व को कंप्रेस कर देती है और जो पेन है वो आपको टांग में हो रही होती है। इसके अलावा स्पाइनल स्टीनोसिस या नर्व जहाँ से निकल रही होती है वहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है उस एरिया की तंगी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है इसको खिंचाव पैदा होता है और इसकी इन्फ्लेमेशन होती है। इसके अलावा प्रीफॉर्मिस मसल्स जो हैं उनके प्रेशर की वजह से, जिसे प्रीफॉर्मस सिंड्रोम भी कहते हैं, उस वजह से भी ये जो है ये डैमेज हो जाती है। इसके अलावा ट्रॉमा है उस वो भी एक वजह बन सकती है। इसके अलावा डीजनरेटिव डिस्क डिजीज जितनी है बुढ़ापे में उम्र की ज्यादती की वजह से वो भी जो है वो डिस्क जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, समझ लें डैमेज होना शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से sciatic नर्व की इन्फ्लेमेशन होती है। अब इसकी अलामात क्या है? इसकी अलामात में सबसे पहले एक टांग में शदीद किस्म की झुंझलाहट वाली तेज दर्द होती है। आप उठ के चलने फिरने नहीं सकते, पाँव में जो है वो झुंझुनाहट और सनसनाहट होना शुरू हो जाती है, एक साइड की कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कमर के निचले हिस्से में भी दर्द होना शुरू हो जाती है। अगर दर्द आपको दोनों टांगों में हो और उसके साथ साथ आपका पेशाब पे कंट्रोल जो है वो खत्म हो जाए तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, ये आपने किसी भी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना। अब इसके असबाब क्या है, ये क्यों डैमेज हो जाती है? एक तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, उनके जो मोरे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मसला आ जाता है। दूसरा शुगर या डायबिटीज़ जो है वो आपकी नर्व को डैमेज कर देती है। तीसरा ट्रामा जो है वो कोई भी वजह हो सकती है, कोई गिर सकते हैं, वजन उठा सकते हैं। चौथा जो है वो मोटापा जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये कॉज कर सकता है। अब इसको ठीक किस तरह करें? इसको वैसे लोग तो कहते हैं कि मुकम्मल आराम, लेकिन मुकम्मल आराम नहीं। एक तो आप जो है वो चारपाई पे बिल्कुल ना सोएं। इसके अलावा जो है वो आप अपनी कमर को स्ट्रेट रखें, बेल्ट का इस्तेमाल करें, आराम करें लेकिन थोड़ा करें। इसके अलावा हल्की फुल्की वर्जिश लाजमी करें, एक्सरसाइज करें। अगर दर्द फिर भी ठीक ना हो तो फिर आप कुछ मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें पेन किलर्स हैं, बुप्रोफिन है, डिक्लोरान है, नेप्रोक्सिन है। कुछ मसल रिलैक्सेंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स जैसे गाबापेंटिन है, डुलोक्सिटीन है, ये भी इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा जो है आप इसकी फिजियोथेरेपी भी करवा सकते हैं, जिसमें हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग है, नी टू टच स्ट्रेचिंग है, टेंस भी है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कुदरत के तरीके हैं, आप जो है हल्दी वाला दूध पिए, एंटी इन्फ्लामेटरी है। इसके अलावा जो है दालचीनी का कहवा पिए, वो भी एंटी इन्फ्लामेटरी है। अदरक का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करें, वो भी एंटी इन्फ्लामेटरी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मेथी दाना जो है 1 चम्मच रात को भिगो के सुबह उठ के वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका ये एक्सरसाइज दवाइयों से मसला ठीक नहीं हो सकता तो आजकल एक कुछ नई टेक्निक्स आई हुई हैं जिनमें एपिड्यूरल स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाते हैं, वो भी आप लगवा सकते हैं। अगर आप समझते हैं उसके बाद भी दर्द कंट्रोल नहीं तो आप जो है वो माइक्रोडिसेक्टमी सर्जरी जो है वो डिस्क थोड़ी सी जो है उसकी करवा सकते हैं। इसके अलावा क्रायोप्रैक्टिक भी करवा सकते हैं, जिसमें
रीढ़ की हड्डी को अलाइनमेंट करते हैं या सीधा करते हैं, आप ये प्रोसीजर भी कर सकते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि अर्कुन नसा क्या है, क्यों होती है ये शियाटिक पेन, इसकी रीजंस क्या हैं, इसको किस तरह आप ठीक कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीली ला के, अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करके, थोड़ा सा बेहतर करके, अगर आप ऑफिस में हैं तो पीछे कम से कम कोई जो है वो गद्दी नुमा चीज़ रख लें, ताकि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो अलाइनमेंट में रहे और सीधी रहे। थोड़ी सी एक्सरसाइज करके, थोड़ी सी फिजियोथेरेपी करके आप इस बीमारी से जान छुड़ा सकते हैं। उम्मीद है मालूमात बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।